हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट्स नंबर 19। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स 1 से लेकर 18 तक इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 6 भेद। कौन कौन से? तो पहला होता है सामान्य भूतकाल। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य भूतकाल। दूसरा की बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा, सेकंड वन जो होगा वो आपका होगा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। तीसरा की हम बात करें तो तीसरा आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और चौथा की बात करें तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। और पांचवा की बात करें तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और छठे की बात करें तो छठा हो जाएगा हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो आपके टोटल भूतकाल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा जो हो जाएगा हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। तो आपके टोटल भूतकाल के 6 भेद होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि की पहचान करनी है। तो देखिए, श्रम को साधना से ही राष्ट्र महान, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो राष्ट्र जो है यहाँ पे पुल्लिंग है, तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, नहीं राष्ट्र महान होता है होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होती के जगह पे होता हो जाएगा, यानी बी आपका जो है अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। अगला देखिए, पर्यायवाची आपको बताना है प्रयत्न का। तो प्रयत्न का मतलब प्रयास होता है या कोशिश होती है, तो उसका पर्यायवाची जो हो जाएगा देखिए प्रयास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होगा? प्रयास हो जाएगी, या कोशिश हो सकता था, या चेष्टा हो सकता है। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, चेष्टा या यत्न भी हो सकता है ना। तो ये आपके पर्यायवाची इसके होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी, किंतु नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे किंतु जो है ये आपका गलत है। अगला है, सही वर्तनी की पहचान करनी है। तो सही वर्तनी इसमें बताइए कौन सा है? प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सत्य हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। तो इसमें मेरा मित्र जरूर काम में व्यस्त है, जरूरी काम में व्यस्त है। तो जरूरी ये रेखांकित है, तो जरूरी के लिए क्या हो जाएगा? आवश्यक काम में व्यस्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है। अगला है, रिक्त स्थान को भरना है। इनमें कहा गया कि मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो संदेह है, यहाँ पे हो जाएगा नैना पर चोरी का संदेह है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला देख लीजिए, कहा गया कि शरण में आया हुआ। तो शरण में आए हुए को शरणागत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शरण में आए हुए को शरणागत बोलेंगे। अगला है,
नेक्स्ट है जी, सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। तो सही वर्तनी इसमें क्या है? हंस वाहिनी। हंस वाहिनी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही वर्तनी है। तो देखिए वर्तनी से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उसको जब भी आप पढ़िए उसको ध्यान से आप देखा कीजिए। हंस वाहिनी का मतलब सरस्वती होता है। अगला है रिक्त स्थानों को भरना है, वह दिल्ली से डैश आया है। तो वह दिल्ली से आज आया है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समता का पर्यायवाची बताना है, तो समता का मतलब इक्वलिटी, समानता, है ना, बराबरी, ये समता का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है दिए गए शब्द का विलोम बताइए। तो सजीव का उल्टा बताइए। सजीव का मतलब लिविंग, जिनमें जान प्राण हो। तो सजीव का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका विलोम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो सूरज कुंड में प्रतिवर्ष मेला लगता है, इसमें त्रुटि आपको बताना है। तो सूरज कुंड में प्रतिवर्ष मेला लगता है, से नहीं, तो इसलिए से को में आपको बदलना पड़ेगा। तो बी पोर्शन आपका त्रुटिपूर्ण है। अगला है कि यहाँ देखिए, वह खाना डैश चुका है। तो वह खाना खा चुका है। अब इंसान खाना तो चुगेगा नहीं, ठूसेगा नहीं, है ना, खा चुका है यहाँ पे होगा। अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो न्यून का पर्यायवाची क्या होता है? न्यून का मतलब अल्प, बहुत ही कम, है ना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो न्यून का पर्यायवाची, ध्यान दीजिएगा, न्यून का पर्यायवाची की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये सब न्यून के पर्यायवाची हैं, तो इसमें कम है तो कम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें कहा गया कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। तो तिरस्कार का मतलब क्या है? अपमान किया, बहुत अपमान किया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साध्य का विलोम बताइए। तो साध्य का मतलब होता है जिसे ठीक किया जा सके। साध्य का मतलब जिसे ठीक किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक किया जा सके, उसको हम लोग साध्य बोलेंगे। ठीक है। तो साध्य का विलोम बताना है, तो असाध्य, जिसे ठीक नहीं किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है। तो बोला गया तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो तालिका को हमें प्रतिस्थापित करना है, तो सारणी से कर सकते हैं आप, कि सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है जी आपका 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, कहा गया, ध्यान देंगे, इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर पांव रखकर भागना का मतलब बहुत तेजी से भाग जाना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हास्य का विलोम बताइए। हास्य का मतलब होता है हंसना, हंसी। रुदन का इसका अर्थ हो जाएगा कि रुहासा हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जरा, कहा गया संक्षेप का विलोम बताइए। तो संक्षेप का विलोम क्या होता है? संक्षेप का विलोम हो जाएगा विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया कि
त्रुटि आपको बताना है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो मनुष्य का आचरण इतना, जीवन इतना विशाल है। तो देखिए इतना विशाल नहीं होना चाहिए, इतना विशाल के बदले में यहाँ पे आप इतना विशाल के बदले में आप बोल सकते थे कि मनुष्य का जीवन बड़ा है ना, या इतना लंबा है बोल सकते थे, विशाल बोलना अनुचित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 24 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाल के स्थान पर आप इतना लंबा बोल सकते थे, या मूल्यवान भी बोल सकते हैं कि मनुष्य का जीवन इतना मूल्यवान है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो जाता है। तो लंबा बोल दीजिए, मूल्यवान बोल दीजिए, विशाल सही नहीं है। आगे आइए, अगला बोला गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, कहा गया है आश्वासन। तो आश्वासन का पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। तो आश्वासन का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे दिलासा। क्या हो जाएगी? दिलासा। दिलासा के अलावा संतावना, दिलासा के अलावा संतावना, सांत्वना, सांत्वना हो जाएगी। सांत्वना के अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं तसल्ली, आप कह सकते हैं तसल्ली। और तसल्ली के अलावा हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड ढाढ़स, ढा, ढ और स, ढाढ़स। तो ये सारे जो होंगे आश्वासन के पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला आपसे कहा गया कि सही वर्तनी का चयन करना है। तो सही वर्तनी इनमें क्या है? महात्मा को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, महात्मा। अगला है धनवान शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो धनवान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? संपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपन्न। संपन्न के अलावा क्या हो जाएगा? संपन्न के अलावा अमीर हो सकता है। अमीर के अलावा क्या हो जाएगा? संपन्न के बाद अमीर, अमीर के अलावा आप कह सकते हैं दौलतमंद, दौलतमंद। दौलतमंद के अलावा आप क्या बोल सकते हैं? तो रईस बोल सकते हैं। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि ये सब धनवान के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आपका संपन्न है, तो संपन्न इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया कि ये रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो देख लेते हैं, इन्होंने कहा कोयल का कंठ मधुरतम है। तो कोयल को का पर्यायवाची क्या होता है? कोकिला। तो कोकिला का कंठ मधुरतम है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। तो संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक कि राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। इसमें त्रुटि बताना है। तो राष्ट्र का अपना वाणी नहीं होता, ये होना चाहिए, नहीं होती गलत है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ है। सांप सूंघ जाना का मतलब निष्क्रिय हो जाना, निश्चेत हो जाना, है ना। पुतला माफिक बन जाना, सांप सूंघ जाना का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 क्वेश्चन को। क्वेश्चन 31 है, यहाँ पे आपको ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ना है और उस पे आधारित आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद आंसर देंगे, या पहले पैसेज पढ़ते हैं और जो है यहाँ पे चलिए पैसेज पढ़ देते हैं। पैसेज में कहा गया है कि आज का युग मशीन प्रधान युग है। शैक्षिक तकनीक में शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया है। प्रोफेसर एरिक ने लिखा है कि इस शताब्दी में मुद्रण के आविष्कार के बाद पहली बार शिक्षण में नई तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो निश्चय ही
शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को रूपांतरित कर देगी। यद्यपि यह रूपांतरण क्या होगा यह कल्पना की बात है, फिर भी अब तक अनेक प्रकार की स्वचालित शिक्षण मशीन आ चुकी है। अब तो संगणक के युग का पदार्पण किया जा रहा है। कुछ लोग अभिक्रमित अध्ययन को ही शिक्षण मशीन कह देते हैं, यद्यपि कह देते हैं, पर दोनों में अंतर है। कह देते हैं पर दोनों में अंतर है। यह सत्य है कि टीचिंग मशीन में अभिक्रमित अध्ययन का उपयोग किया जाता है। जब कोई विद्या जो अध्ययन को सरल और सुविधापूर्ण बनाती है तो उसे अति प्राचीन गणना पट से लेकर अधुनातन संगणक तथा शिक्षण मशीन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन मशीनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्वघोषित व स्वचालित शिक्षण मशीन, स्वशिक्षण मशीन, संगणक मशीन। कुछ लोगों की धारणा है कि अभिक्रमित अध्ययन की विधि को ठीक उपयोग में लाने के लिए टीचिंग मशीन की आवश्यकता होती है। ब्रिस्टर ने इस प्रकार की स्वचालित मशीनों का निर्माण किया है जिसके माध्यम से प्रबंध विज्ञान की अनेक शाखाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आज बाजार में साधारण से लेकर कंप्यूटर आधारित अनेक प्रकार की मशीनें भी उपलब्ध हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए लेख में लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा किस बात की कल्पना कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन की। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दूसरा है शिक्षण मशीन में वर्गीकरण का आधार क्या है, तो शिक्षण मशीन में वर्गीकरण का आधार एक प्रकार की शिक्षण विधि है। दूसरा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य आपको बताना है, तो टीचिंग मशीन तथा क्रमित अध्ययन एक ही हैं, ये आपका सत्य है। अगला देखिए 34 के बाद 35 हम लोग देखेंगे। में कहा गया कि ब्रिस्टल द्वारा बनाई गई मशीनों का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा की किस शाखा में किया जाता है, तो मशीनों का सर्वाधिक जो प्रयोग है वो शिक्षा की गणित शाखा में किया जाता है। विज्ञान शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इंग्लिश को देखेंगे हम लोग। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एविडेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी पर्यायवाची बताना है। तो स्पष्ट को क्लियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लियर। तो क्लियर का भी मतलब होता है स्पष्ट। उसके अलावा हम बात करें ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस, इसका भी मतलब होता है स्पष्ट। अगला है कॉन्स्पिक्यूअस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस, क्लियर, एविडेंट, ये सब का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे आपका साइनोनिम्स बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कन्फ्यूजिंग का मतलब भ्रमित करने वाला, एमलेस का मतलब लक्ष्य विहीन। अगला आ जाइए, यहाँ पे एरर बताना है। तो एरर में पूछा गया है कि हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। तो हाउ मेनी डज नहीं, हाउ मच, हाउ मेनी के बदले में हाउ मच डज क्रिकेट बैट कॉस्ट होना चाहिए था। तो हाउ मैनी के बदले में मच का यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे गलत है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड काम। तो काम का साइनोनिम्स बताना है। तो काम का मतलब होता है शांत रहना, है ना। तो इसका साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी बताना है। तो काम का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो क्वाइट, QUIET, क्वाइट यहाँ पे है तो ये इसका समानार्थी हो जाएगा। क्लेम का मतलब दोष देना, क्लेम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोष देना। वहीं हम एक्साइटेड का मतलब हो जाएगा कि उत्साहित होना। डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है कि परेशान रहना, व्याकुल रहना। अगला है नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे कि कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेडनेसडेज। तो फॉर वेडनेसडेज के बदले में ऑन वेडनेसडेज हो जाएगा। डे के लिए ऑन का यूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, ये यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो बी देखिए सफिशिएंट, ये आपका सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। नेक्स्ट है जी, अगला हम देखेंगे, इन्होंने कहा फिल इन दी ब्लैंक्स आपको सॉरी यहाँ पे देखेंगे टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन राइजेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कन्फर्म, कन्फर्म का एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक बताना है। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि होना, है ना, पुष्टि करना या पुष्टि होना। और इसका एंटोनिम्स विपरीत बताना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुष्टि हो रहा है और ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विपरीत रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अग्री का मतलब होता है राजी हो जाना, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर देना, ओपन का मतलब खुला होना होता है। अगला देख लेते हैं। अगला कहा गया आपसे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। तो मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पे आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हॉरिजोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? हॉरिजोन, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे इडियम्स आपको बताना है कि ब्रेक इन का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ब्रेक इन का अर्थ होता है एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, किसी के घर के दरवाजे को तोड़कर जो है गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना, वो आपका हो जाएगा। आगे आइए, 44 के बाद आप 45 देखेंगे। 45 में देखते हैं, में क्या कहा गया? बोला गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड to fill in the blanks. There dash a big park in front of my house. तो there is a big park, क्या हो जाएगा? There is a big park in front of my house, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाउस एक है तो और पार्क की बात हो रही है, पार्क एक है तो इसलिए हम इज का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब्रप्टली का साइनोनिम्स बताना है। साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी बताना है। तो अब्रप्टली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको जानना है। ठीक है, तो अब्रप्टली की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अब्रप्टली का। तो इसका अर्थ होता है अचानक से, है ना, बाय सडनली, है ना। तो अचानक से, तो देखिए इसमें सडनली है तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? सडनली हो जाएगी। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ईजिली का मतलब होता है आसानी से, और लेजरली का मतलब होता है, लेजरली का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि वेट करके, मतलब
समय काटना लेजरली का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। अगला देख लीजिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो सही लिखा हुआ है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे हम बात करें सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है, बाकी सारे गलत हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है समान गति वाला। मोस्ट ऑफन आई विश आई डैश हिज लक। तो आई विश आई क्या हैड हिज लक, क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड हिज लक हो जाएगी। यहाँ पे एंटोनिम्स आपको बताना है। अडामेंट, अडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, क्या हो जाएगा जिद्दी, अड़ियल है ना, अडामेंट हो जाएगा। और उसका एंटोनिम्स बताना है यानी विपरीत आपको बताना है। तो ऐसा व्यक्ति जो अड़ियल ना हो, क्या ना हो अड़ियल, अग्रीएबल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अग्रीएबल, अनश्योर है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट्स एंड द बैलेंसेज बिटवीन दीज रिलेशनशिप। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कनेक्शन, क्या हो जाएगा कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट्स एंड द बैलेंस बिटवीन दीज रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपका हिंदी और इंग्लिश हमने सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।